पिंजरा में कैद करने वाली डायन चुड़ैल। यह कहानी ऐसी चुड़ैल की है जो रात के अंधेरों में अपनी लंबी चोटी को लिए हुए जो भी सुनसान रास्ते पर जाता था, वह चुड़ैल अपनी चोटी फेंक करके उसके पाँवों को जकड़ लेती थी और उसे खींचकर ले जाकर एक घना जंगल में पिंजरा रखी हुई थी। उस पिंजरे में वह उसे कैद करके रखती थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल तालाब के किनारे बोल रही थी, मैं आज बहुत खुश हूँ। और यह पता नहीं था कि उसे किस बात की खुशी थी। दूसरे तरफ गाँवों में बहुत ही खुशहाली का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि गांव का नाम था खुशहालपुर गांव। इस गांव में सारे लोग ही खुशी के साथ रहते थे। तभी एक दिन की बात है, चौराहे पे बहुत सारी गायें और बैलों बंधे हुए थे। तभी कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें को सुन करके वह लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है। वह लड़की सुनती है कि वे दोनों बोल रहे होते हैं कि पता है भाग्यवान जो इस गांव पे चुड़ैल का साया है। और वह लड़की बहुत ही डर जाती है। दूसरे दिन शाम का वक्त होता है। रामू अपने सब्जी को लेकर ठेले पर वही सुनसान रास्ते से जा रहा होता है और वह बहुत ही घबराया हुआ होता है, क्योंकि रात हो जाती है उसे सब्जी बेचकर लौटते समय। और वह बोलता है, अरे अरे कितना रात हो गया है, पता नहीं वो चुड़ैल इसी रास्ते में रहती है। अब मैं नहीं बचूंगा, कैसे मैं बचूंगा, क्योंकि इस रास्ते पे तो चुड़ैल रहती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है कि मुझे लगता है कि इस गांव में कोई आया है इस जंगल में रहने के लिए। तभी चुड़ैल सामने आ जाती है। रामू बहुत ही डर जाता है और वह चुड़ैल उससे बोलती है, अरे रामू, क्या तुम आज जंगल में सब्जी बेचने आए हो या तुम मेरे हाथों मरने आए हो? रामू, रामू, जरा मेरी तरफ देखो तो सही। रामू बहुत ही घबरा जाता है। वह बोलता है कि चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं गरीब किसान हूँ चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए। आगे दिन से मैं आपके इस जंगल वाले रास्ते से नहीं जाऊँगा चुड़ैल जी। तभी चुड़ैल उसे गायब कर देती है और यह घटना गांव में चली जाती है। गांव वालों को पता चल जाती है। जो अगले दिन रामू जब सब्जी बेचने नहीं आता है तो वे दोनों बोल रहे होते हैं, लकड़हारे और उसकी पत्नी, अजी आज रामू क्यों नहीं आया है हमारे गांव में सब्जी बेचने? तभी उसका पति बोलता है, पता नहीं भाग्यवान, वो रात को तो निकल गया था सब्जी बेचकर, कहीं उसे चुड़ैल तो नहीं पकड़ ली। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी ये क्या बोलते हैं आप? वो चुड़ैल सब्जी वाले रामू को
पकड़ कर ले गई। क्या फिर से वो चुड़ैल लौट आई है, लंबी चोटी वाली डायन चुड़ैल? पता है जी, वह बहुत वर्षों तक डायन थी और डायन के बाद वह चुड़ैल बन गई। अजी चलिए ना, लकड़ी काटने के लिए बहुत लेट हो रही है। तभी दोनों पहुंच जाते हैं जंगल में। लकड़ी काटते काटते उन्हें शाम हो जाती है। फिर उन्हें चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है। अरे लकड़हारे, तुम दोनों यहाँ पे, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मेरे जैसे लंबी चोटी वाली डायन चुड़ैल से? तभी उसकी पत्नी बोलती है, चुड़ैल जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब लड़की हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं उन दोनों के मुंह से क्या निकल रहा था। वे दोनों डर से कांप रहे थे और वह चुड़ैल से दया की भीख मांग रहे थे जो वे उन्हें छोड़ दे। लेकिन वे डायन चुड़ैल छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें क्या पता कि यह चुड़ैल कितनी भयानक थी और वह चुड़ैल उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती। तभी उन दोनों को वह डायन चुड़ैल गायब कर देती है और अपनी गुफा में, जो भयानक सी जंगल होती है, वहाँ पे वह ले जाती है और बोलती है, अब तुम दोनों मेरे इस पिंजरे में कैद हो गए हो। अरे ओ लकड़हारे और उसकी बीवी, तुम दोनों को मैं अब बंदी बना करके रखूंगी। और तुम्हें पता है, जो मैं पूरे गांव वालों को भी एक दिन इसी पिंजरे में कैद करके रखूंगी और फिर अमावस्या की रात जब आएगी तो उन सबको बलि दे दूंगी और मैं एक डायन चुड़ैल से महापिशाचनी चुड़ैल बन जाऊंगी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ इन दोनों को इस पिंजरे में कैद करके। और यह दोनों, लकड़हारे और उसकी पत्नी, खूब डर कर के चुड़ैल से बचाने की भीख मांगने लगते हैं और यह बात गांव वाले तक पहुंच जाती है, जो उनके गांव में धीरे धीरे करके लोग गायब होते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह डायन चुड़ैल की चपेट में आने वाले हैं और पूरे गांव वाले एकत्रित होकर के यह बात बोलते हैं कि पहले तो सब्जी वाले गायब हो गए थे, अब यह लकड़हारे पति पत्नी गायब हो गए हैं। क्या हो रहा है इस गांव में? आखिर कौन ऐसा कर रहा है? तभी वह बूढ़ी दादी होती है जो पीछे से बोलती है, अरे बेटा, मेरी मानोगे बात? तो लगता है 10 वर्षों पहले वो जो डायन चुड़ैल थी, जो अपने पूरे परिवार को बलि दे करके वह डायन बनी थी, लगता है वही वापस आ गई है। अब हम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी उनमें से दीनू की पत्नी श्यामा बोलती है, अजी सुनते हैं, हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, क्यों ना हम सब उन तांत्रिक बाबा से अपनी समस्या को बताएं ताकि तांत्रिक बाबा हम लोगों की इन समस्या का समाधान कर सके। तभी एक लड़की बोलती है जिसका नाम होती है रमा, वो बोलती है, जो क्या सच में आपके गांव में तांत्रिक जी रहते हैं? तो
आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके गांव में तांत्रिक हैं? ऐसे नहीं होगा, ऐसे करके तो सारे गांव वाले ही उस डायन चुड़ैल के चपेट में आ जाएंगे, फिर हमारे खुशहालपुर गांव तो बर्बाद हो जाएगा और सारे लोग चिंतित रहते हैं। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, पार्ट 2 बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें।